देखिए बच्चों, आप लोग के एग्जाम्स आ गए हैं, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम तो स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं उनके लिए कुछ ट्रिक एंड टिप्स बताने जा रही हूँ, जिससे बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो। बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं बिल्कुल करना है। तो सबसे पहले तो आप जो है एक जो है वो नींद अपनी कंप्लीट लीजिए। तो इस टाइम पे अपनी नींद को पूरी करिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो है जो भी है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। तो टाइम टेबल में जैसे आपकी जैसे भी उठने की आदत है, 6 बजे उठने की आदत है या 5 बजे, इस टाइम एग्जाम का टाइम है तो 5 बजे या 6 बजे, जैसा आपको रिलैक्स महसूस हो। ये नहीं कि एग्जाम है तो आप 3 बजे उठ गए, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, फिर एग्जाम टाइम में आपको जो है लेजीनेस हो रहा है, नींद आ रही है, तो ऐसा हो। तो इसके लिए आपको जो है अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करिए। आप दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलिए कि वो हमारा फ्रेंड जो है 5 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको देख करके काम करिए, ठीक है। तो उसमें जो है आप टाइम टेबल बनाइए कि हमको इस टाइम पे पढ़ना है, फिर इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे खाना खाना है। आप उस चीज को जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, जिससे आपको जो है पूरा एंजॉय हो रहा है, तो जैसे गेम्स है, टीवी है, तो आपको एक लिमिट टाइम पे उसको भी देखिए। ये नहीं कि एग्जाम है तो आप उसको बंद कर दिए तो आपको एक थोड़ा सा बोरियत सा महसूस होगा। तो एक लिमिट टाइम पे, मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा देखिए, एक लिमिट टाइम पे जो भी आपका जो है इंटरेस्टिंग कोई भी जो है गेम है या फिर कोई भी सीरियल है, जो भी आपका है, तो उसको आप एक लिमिट टाइम पर उसको देखो, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो। फिर उसके बाद अपने स्टडी पर फोकस करिए। स्टडी पर जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद जो आपका वैसा सब्जेक्ट है उसको देखिए, उस हिसाब से देखिए। फिर जो आप कल सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हैं उसको अगले दिन जब टुमारो उसको उठिए तो उसको रिवीजन सबसे पहले करिए और माइंड में रिलैक्स होकर के रिवीजन करिए। और जब सबसे पहले जब आप उठे फ्रेश होकर के, और फिर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आप फ्रेश एयर में मतलब कि बैठकर अपने बालकनी में या जहाँ पर भी आपका अच्छा वो हो वहाँ पर बैठ करके आप मेडिटेशन करिए। 5 मिनट मेडिटेशन करिए, बैठ करके मेडिटेशन करिए, ठीक है। तो उसके उस टाइम पर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचिए, मेडिटेशन करिए और अपना बहुत अच्छे से एक कूल माइंड से मेडिटेशन करिए, ठीक है। ये आपको करना है एग्जाम टाइम पे, ठीक है। और फिर उसके बाद तो रात में आप जैसे एग्जाम टाइम है तो थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा नाइट तक थोड़ा सा 10 बजे 11 बजे तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद आपको सोना भी जरूरी है। ये नहीं कि जो है हमारा ऐसा है तो हम पूरी रात पढ़ रहे हैं फिर इस एग्जाम टाइम में हमको दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं करना है। तो जितना आपको कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर लेकर के नहीं काम करना है, ठीक है। और तीसरी बात है कि बच्चे आप लोग जब जो है एग्जाम टाइम में जाते हो तो जैसे देर हो गई, गेट पर पहुंचे, देर हो गई, फिर गार्ड ने बोला या मैम ने बोला तुम बहुत देर कर दिए हो, बहुत देर से आए हो और एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा, तो आप वहाँ पे नर्वस हो जाते। तो बिल्कुल नहीं नर्वस होने की जरूरत है। बी कूल, बी एकदम अच्छे से, एकदम कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे घबरा गए तो आपका पेपर पे फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैम ने कहा या गार्ड ने कुछ कहा है तो आपको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालना है। थोड़ा सा मैम सुन लीजिए, क्योंकि लेट हुआ है तो मैम उस सब तो जो भी गार्ड होगा वो थोड़ा सा वो तो करेगा ही, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना। बी कूल, हाँ, बी रिलैक्स, ओके। फिर उसके बाद आप जाइए क्लास में बैठिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। उसके बाद वाटर ले जाइए, वाटर थोड़ा सा पीजिए, ठीक है। बी रिलैक्स, 5
आइज क्लोज करके आराम से रिलैक्स होकर लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उस पर उसको टिक करके उसको सबसे पहले कॉपी पर बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में हेडिंग वाइज क्वेश्चन नंबर वाइज उसको डाल करके तब करिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो आ रहा है उसके बाद वो करिए, जो आ रहा है नेक्स्ट उसके बाद करिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो आपका जो एग्जामिनर है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो आपका कॉपी देखेगा तो कहेगा इस बच्चे ने पहला पेज जो उसने देखा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ा, ठीक है। तो उस फ्लो में आपको मार्क्स मिलेगा, उस फ्लो में आपके मार्क्स। अगर पहले ही आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने पहला क्वेश्चन लिख दिया और उसमें भी काट पीट करके लिख दिया, तो फिर एग्जामिनर बोलेगा इसको तो अभी से नहीं आ रहा है, ठीक है। उस पर ही उसने नंबर मार्किंग क्या कम करते चला जाएगा और फिर आपके नंबर्स कम। तो 1 to 2 3 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो मतलब कि आपको नंबर कम ना मिले तो आप इस टाइप से सिस्टमेटिक जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है अच्छे से हेडिंग डाल करके अंडरलाइन डाल करके अच्छे हैंडराइटिंग में वो क्वेश्चन करिए, जो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए नीचे लाइन खींचिए, फिर अगला क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चन का जो क्या हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन का हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए, फिर इस टाइप से वो क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपना एग्जामिनेशन का पूरा करिए, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको आप अपने आप को सोचिए मुझे आता है, मुझे आता है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं आता है, नहीं मुझे आता है, ठीक है। बी पॉजिटिव, बिल्कुल बी को पॉजिटिव एंड बी रिलैक्स, ओके। गुड बाय।